से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। होटल द ब्रीज, बोडो न्यू कार्नल स्कूल के निकट, ससांक बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपकी खूबसूरती को लगाए चार चांद। खूबसूरत फैशन, मकतपुर चौक, गिरिडीह। पुलिस बोर्ड लगा शराब ढोने के मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन, एक पार्षद समेत 5 गिरफ्तार। रविवार को सड़क दुर्घटना के बाद सामने आया था मामला। एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गिरिडीह सदर अस्पताल में लगी ऑक्सीजन प्लांट का हुआ ऑनलाइन उद्घाटन। सदर अस्पताल के 200 बेड को पाइपलाइन के सहारे की जाएगी ऑक्सीजन आपूर्ति। गांवा के पियर कोली में महुआ शराब पीने से एक बिरहोर की मौत, थानेदार और बीडीओ ने पहुंच की मामले की जांच। और पचम्बा थाना के सामने परिवहन विभाग ने चलाया सघन वाहन जांच अभियान, कागजातों में कमी पाए जाने पर कईयों का काटा गया चालान। गिरिडीह पुलिस ने पुलिस बोर्ड लगे वाहन से शराब तस्करी मामले का उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड पार्षद कमल सिंह समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को पुराना पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बीते दिनों पचम्बा थाना क्षेत्र के नवाडी पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त पुलिस बोर्ड लगा वाहन से शराब तस्करी के मामले का पता चलने के बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और इस मामले में कांड दर्ज करते हुए इसमें संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। दिनांक 3/10/2021 को पचम्बा थाना अंतर्गत नावाडी पुल के पास एक दुर्घटना घटित हुई थी, जिसमें एक मोटरसाइकिल चालक के जिसमें 3 लोग सवार थे और एक 4 व्हीलर व्हीकल के साथ टक्कर हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के क्रम में जो 4 व्हीलर से इस घटना का अंजाम दिया गया था, उसमें कुछ अवैध रूप से शराब पाया गया था। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस संदर्भ में केस दर्ज किया गया, जो पचम्बा थाना कांड संख्या 121 है। और इसमें एक विशेष टीम का गठन कर जितने भी लोग संलिप्त हैं इस कांड में, जिसमें अवैध रूप से शराब का ट्रांसपोर्ट शामिल है, उस संदर्भ में जितने भी लोग संलिप्त हैं इसकी पहचान के लिए और इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए, अरेस्ट करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व DSP 1 गिरिडीह कर रहे थे। इस कांड का सफल उद्भेदन हुआ है और इस क्रम में 5 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है, जिसमें रंजीत कुमार जो मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं। इनके अलावा 2 व्यक्ति जो कि धनबाद जिला के बरवड्डा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनका नाम सुशील कुमार टुड्डू एवं शंभू टुड्डू है। इनके साथ ही साथ 2 गिरिडीह जिला के व्यक्ति कमल सिंह एवं वीरन कुमार मंडल शामिल हैं, जिनको अरेस्ट किया गया है और जुडिशियल कस्टडी में फॉरवर्ड किया गया है। इनके निशानदेही पे बरवड्डा थाना जो जिला धनबाद में पड़ता है, उसके अंतर्गत घोड़ाबंदा नामक जगह पे सुबह एक छापामारी की गई, जिसमें बृहद रूप से शराब की बरामदगी हुई है और शराब बनाने वाले जो मटेरियल्स होते हैं, बॉटल्स, लेबल्स इत्यादि, उनकी भी बरामदगी हुई है, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको प्रेस विज्ञप्ति के साथ दी जा रही है। तो इस उद्भेदन के लिए मैं अपनी टीम को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी अच्छा काम करें। सर, जो कमल सिंह है वो वार्ड पार्षद बताया जा रहा है, क्या है? देखिए, इन सब चीज़ों पे अभी छानबीन चल रही है पूरी तरीके से। जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा, अब तक प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में इनकी संलिप्तता सामने आई है। कुछ एक तथ्य सामने आए हैं जो क्लियरली पॉइंट आउट करते हैं इनके संलिप्तता के बारे में, इस वजह से इनकी अरेस्टिंग की गई है। और कंप्लीट डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन की जो है वो मैं अभी आपसे शेयर नहीं करूँगा, वो समय अनुसार जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करेगा उसमें आप
गिरिडीह सदर अस्पताल में बुधवार को कार्यक्रम आयोजित कर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। रांची से हुए ऑनलाइन उद्घाटन के दौरान गिरिडीह सदर अस्पताल में डीसी राहुल सिन्हा, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा और डीपीएम प्रतिमा कुमारी भी मौके पर मौजूद थी। ऑनलाइन उद्घाटन के बाद डीसी समेत अन्य अतिथियों ने शिलापट से पर्दा हटाया और पूरे प्लांट का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि पीएम केयर फंड की राशि से 1 करोड़ की लागत से अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया है। इससे सदर अस्पताल के 200 बेड को पाइपलाइन के सहारे ऑक्सीजन आपूर्ति की जाएगी। वहीं सदर अस्पताल समेत जिले के कई कोविड सेंटर में भी सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। पचम्बा थाना क्षेत्र के मोहनपुर में बरसों से एक विवादित पारित जमीन है, जिस पर बीते कई दिनों से तेजी से बाउंड्री वॉल का काम लगातार जारी है। मोहनपुर मौजा अंतर्गत खाता नंबर 5 प्लॉट नंबर 263 रकबा लगभग 3 एकड़ विवादित जमीन को लेकर कई बार इस इलाके में खूनी संघर्ष का कारण भी बना है। लेकिन बीते कुछ दिनों से इस पर जारी बाउंड्री वॉल को लेकर इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस जमीन के मालिकाना हक पर आज भी सस्पेंस बना हुआ है और इस जमीन को लेकर हाई कोर्ट में मामला लंबित है। इस पारित जमीन के कुछ भागों पर अवैध झोपड़ियां भी है, जिनका इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह लोग बरसों से उस जमीन पर रहते आ रहे हैं। बाउंड्री वॉल होने के कारण अब इनके सामने सर छुपाने की समस्या आ खड़ी है। बुधवार को अवैध झोपड़ियों में रह रहे लोगों ने अपनी समस्या भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा के पास रखी, जिसके बाद राजेश सिन्हा ने उस इलाके का दौरा कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया और बाउंड्री वॉल को लेकर कई सवाल खड़े किए। इस दौरान राजेश सिन्हा ने कहा कि मोहनपुर मौजा में जिस जमीन का बाउंड्री वॉल किया जा रहा है, उसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बावजूद इस जमीन पर कुछ सफेद पोशों के द्वारा बड़ी तेजी से दखल के लिए बाउंड्री वॉल खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से तत्काल इस जमीन पर हो रहे निर्माण कार्यों को रोकने और इस पर बसे लोगों को न्याय दिलवाने की मांग की है। वोट दली तो वाह नहीं दली तो और वाह जरा दली वो सब लूट रहा तोर जमीन सही हो तो क्या कहना है कि घर वोट दली तो वाह नहीं दली तो और वाह जरा दली वो सब लूट रहा तोर जमीन सही हो। आए हैं मोहनपुर में, जहाँ की एक बड़ा सा मैदान था और इस मैदान में हम लोग भी खेला करते थे। लेकिन अभी जिस प्रकार से चल रहा है जमीन को घेरने का प्रथा रघुवर सरकार में भी था और अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में बड़ी तेजी से और उन तमाम जगहों को चिन्हित करके घेरा जा रहा है, और जिसमें कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिसमें कोर्ट के द्वारा जिसको रोक लगाया गया था या जिसमें पार्टीशन छूट था, उस जमीन को भी घेरा जा रहा है। इसके पीछे देखिए यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और उनका बहुत बड़ा हाथ है, इसमें कई लोगों का रोल है। ठीक है, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस के साथ भाकपा माले की तरफ से एक है कि जो भी यहाँ पे है, जो यहाँ पे दलित हैं, जो पिछड़े लोग हैं,
जो सूप वगैरह जिनकर जो 10, 15, 20, 25 घर है, उनको सबसे पहले आपको यहाँ पे बना के देना पड़ता। इसलिए आप तमाम लोगों से निवेदन है कि जब उस समय आप ताकत देते हैं, उस समय जब ताकत देते हैं तो ये ताकत के बारे में भी सोचिए कि किसको आप ताकत दे रहे हैं। और अगर नहीं सोचते तो इसी तरह लूटते रहेंगे और इसी तरह भाकपा माले आपका साथ देते रहेंगे। धन्यवाद। उस घर से काम करके हम लोग बाल बच्चे पोस रहे हैं। बच्चा मेरे वो बीमार है, टीबी पेशेंट हो गया इसको। जब से लड़की शादी की उसको बच्चा बीमार है, तो उसको भी तो देखना है। तो घर कहाँ से बनाएंगे, जमीन कहाँ से लेंगे। गांवा थाना क्षेत्र के पियरकोली में महुआ शराब पीने से एक बिरहोर की मौत हो गई। बताया गया कि 60 वर्षीय सोमर बिरहोर सोमवार की देर शाम गांवा ब्लॉक गेट के सामने और पियरकोली में एक दुकान में शराब पिया था, जिसके बाद से मंगलवार की शाम तक उसे होश नहीं आया। इसे देख परिजनों ने गांवा CHC में लाकर भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर हबीबुल्लाह खान ने उसके बेहतर उपचार के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मंगलवार की रात उसकी मौत हो गई। बताया गया कि मौत के बाद उसके शव को बिना पोस्टमार्टम किए बगैर परिजनों को सौंप दिया गया। इधर मौत की सूचना पर थानेदार सूरज कुमार, BDO रामगोपाल व BPRO संजय कुमार स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की है। गौरतलब है कि गांवा प्रखंड के सुदूर जंगलों में अवैध जावा, महुआ और देशी शराब का कारोबार काफी दिनों से चल रहा है, जहां शराब तैयार कर जंगल के रास्ते से बिहार भेजा जाता है। लेखन करना चालू बाद अंगूठी लगल के 3 ठिपा और हमने के फोटो उठू ललके 2 के और वो मर गए से बुढ़वा और भेजा दिलके भाड़ा मंगवा ले। तो हमने कने गरीब आदमी से देवे से कहल कितना पैसा 1-2 हजार को वाले। नगर निगम सभागार में बुधवार को नियमानुसार शहीद सीताराम पार्क की बंदोबस्ती की गई। बंदोबस्ती प्रक्रिया में 12 लोगों ने भाग लिया, जिसमें 22,600 महीना की उच्चतम बोली लगाकर सद्दाब आफ्ताब ने 29 माह के लिए एग्रीमेंट अपने नाम किया। बंदोबस्ती में मुख्य रूप से अर्बन प्लानर मंजूर आलम, श्याम किशोर प्रसाद, शंभू सिंह, सोमा कुमारी आदि मौजूद थी। शांतिपूर्ण माहौल में बंदोबस्ती की प्रक्रिया की गई। इस सूचना को आम करते हुए पेपर में हम लोगों ने अगेन पब्लिश करवाया। तो अभी हम इस शर्तों पर ही बंदोबस्ती की प्रक्रिया को तो हम लोग को अमाउंट मालूम रहता है तो वो 21,000 प्रति माह 21,000 प्रति माह मैक्सिमम रेट डाला गया है। नियम और शर्त जो है हम लोगों ने पब्लिश किया था, इन सभी लोगों को पता होगा। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप अभी क्लियर कर। जो पिछले कुछ महीनों से बंद था, लॉकडाउन पीरियड में ही उसका बंदोबस्ती का जो पिछले बंदोबस्त थे टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था, उसके लिए हम लोग आज बंदोबस्ती फाइनल किए हैं, जिसमें 12 लोग पार्टिसिपेट किए। पर मंथ के वाइज के रेट से बोली लगाई गई है और पर मंथ के हिसाब से अगले 3 फाइनेंशियल ईयर में जो भी बचे हुए महीने हैं 29 महीने का बंदोबस्ती किया गया। 22,600 मैक्सिमम बोली गई है पर मंथ के हिसाब से और टोटल जो 29 महीने का कॉस्ट है वो 6,55,400 में इस बंदोबस्ती को फाइनल किया गया है, जिसमें शादाब आफ्ताब भंडारी के द्वारा ये बंदोबस्ती अपने नाम ली गई। डाक की बोली लगाई गई, जिसमें 12 लोग सम्मिलित हुए। 22,600 रुपया में मैंने अधिक बोली लगाकर प्राप्त किया हूँ नगर निगम से।
पचंबा थाना क्षेत्र में बुधवार को परिवहन विभाग के द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कागजातों में कमी पाए जाने पर वाहनों को जब्त किया गया। वहीं ट्रिपल लोडिंग, बगैर लाइसेंस, बिना हेलमेट चलने पर चालान काटा गया। इस बाबत डीटीओ रोहित कुमार सिन्हा ने कहा कि बढ़ते एक्सीडेंट के मामलों को देखते हुए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। लो पानी लगाइए अंदर में। गाड़ी कब करते हैं? चलिए यहाँ पर भीड़ कहाँ लगा रहे हैं? वाहन चलाते हुए हम लोग पचंबा थाना अंतर्गत 2 चक्का 3 चक्का वाहनों को हम लोग जब्त कर रहे हैं, जो भी मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। स्पेसिफिकली हम लोग हेलमेट पर ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि जितना भी एक्सीडेंट होता है उसमें 70% मामला ऐसा आता है कि जिसमें बिना हेलमेट के दुर्घटना होती है, उसमें बहुत लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस पर विशेष अभियान में हम लोग का इस पर जोर रहता है। इसके अलावा ऐसे भी सूचना हर जगह से प्राप्त हो रही है कि टोटो चालक जो हैं आपको जो बिना लाइसेंस धारी हो अधिक संख्या में यहाँ चला रहे हैं, इसीलिए हम लोग टोटो चालक लोग को जब्त कर रहे हैं, ताकि लाइसेंस धारी वाले ही टोटो चालक चला पाए। जहाँ तक टेम्पो की बात है, वहाँ टैक्स डिफॉल्टर का भी मामला आ रहा है। तो टैक्स डिफॉल्टर के केस में हमारा राजस्व की काफ़ी क्षति हो रही है, इसलिए टेम्पो को भी हम लोग पकड़ रहे हैं और इसके अतिरिक्त हम लोग ट्रैक्टर पर भी फोकस कर रहे हैं। तो ये 4 बिंदु पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं और बीच बीच में इस तरह के अभियान को चलाते हम लोग रहे हैं। राजद प्रखंड कमेटी गांवा की ओर से बुधवार को प्रखंड मुख्यालय परिसर में 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष विनोद यादव एवं संचालन वासुदेव यादव ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य महासचिव गिरेंद्र यादव मौजूद थे। 3 सभा को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार नहीं चलने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांवा प्रखंड में गरीबों के बीच बांटे जाने वाले अनाज की कालाबाजारी के खिलाफ आज 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस उपवास कार्यक्रम के तहत अधिकारियों को यह चेतावनी दी जाती है कि बकाये माह जुलाई और सितंबर की चावल का भुगतान करे, अन्यथा पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। सभा को अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष सफदर अली, जिला उपाध्यक्ष रामदेव यादव, रामकिशन यादव, इनामुल हक, तीतू यादव आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में रघुनंदन यादव, नंदकिशोर यादव, राजकुमार यादव, देवरी प्रखंड अध्यक्ष इम्तियाज अंसारी, धर्मवीर रजवार, जीतू यादव, शांति देवी, प्रमीला देवी, हेमलता देवी, कुंती देवी समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में एक महिला, दोनों आपकी जिम्मा है, आप करें। और धन्यवाद। सबसे पहले यही राष्ट्रीय जनता दल हल्ला करने के लिए नाक लगाया। गांव प्रखंड के अध्यक्ष जुझारू साथी भाई विनोद यादव जी मंच पर विराजमान। आज गांव प्रखंड के परिसर में राजद की ओर से जो जुलाई और सितंबर की माह का गरीबों का राशन जो लूटा गया, आज उसी के तत्वाधान में राजद की ओर से 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम रखा गया था। आज 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम के माध्यम से एक झांकी है पदाधिकारियों के
को आज आगाह कराने के लिए आया हूं। यदि जरूरत पड़ेगा तो मैं सड़क से सदन तक हम लोग राजद परिवार जनता के साथ हम लोग हैं और उनकी हक और अधिकार दिलाने के लिए हम लोग के तैयार रहेंगे। डुमरी प्रखंड स्थित अनुमंडल कार्यालय परिसर में राज्य सरकार द्वारा संचालित सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत एक कार्यक्रम आयोजित कर लाभुकों के बीच साड़ी धोती का वितरण किया गया। कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो, पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रशांत जायसवाल, बीडीओ सोमनाथ बंकरा, प्रभारी एमओ रविंद्र उरांव, कार्यकारी उप प्रमुख उषा देवी, अनुमंडल सांसद प्रतिनिधि छक्कन महतो, कांग्रेस नेता महेश भगत, सुखदेव सेठ, झामुमो नेता राजकुमार पांडे, पंकज महतो, पंसस, किरण देवी, विवेक कुमार, पंकज कुमार, मुखिया प्रतिनिधि खेमलाल महतो, भाजपा नेत्री अंजू सोनी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अरे क्या ठहरा रहे? क्या है? आप पीछे जा बाबू जरा। वीडियो साहब उधर बोल रहे हैं। मुझे किनको दे? लीजिए। चलो बाबू। स्टोर नहीं दिए हैं मेरे पास, लीजिए रखिए। सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण का आज कार्यक्रम रखा गया था। इसके पूर्व जिला स्तर पर कर दिया गया था। आज हम लोग प्रखंड स्तर पर इसका शुभारंभ कर दिया गया है और इसके बाद के माध्यम से जनवितरण दुकान के माध्यम से धोती साड़ी जितना भी हमारे यहाँ प्रखंड प्राप्त हुआ कार्डधारियों को प्राप्त हो जाएगा। इसमें एक धोती में सिर्फ 10 रुपये है और लुंगी और धोती का भी 10 रुपये का ही है। गांवा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह ने सभी प्रखंड कर्मियों व बीएलओ के साथ बैठक की। बैठक में एसडीएम द्वारा निर्देश दिया गया कि मतदाता पुनरीक्षण का कार्य तेजी से किया जाए। बताया गया कि सभी बीएलओ डोर टू डोर जाकर जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है वैसे लोगों का नाम जोड़ेंगे। वहीं 18 वर्ष के ऊपर के सभी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से जुड़ जाए, इसका ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। बैठक में बीडीओ रामगोपाल पांडे, सीओ अरुण कुमार खलको आदि उपस्थित थे। 5 से 10 के बीच में बच्चे निकल जाएंगे जो मैट्रिक पास करके आपको थोड़ा छेड़ना होगा। जैसे छेड़ तो बताएगा उसमें अपनत्व की भावना आएगी कि अपनी मास्टर साहब हमारा है। सूची के पुनरीक्षण का कार्य 2022 के लिए किया जा रहा है। इसमें बीएलओ सुपरवाइजर को गरुड़ा ऐप से फॉर्म्स को डिस्पोजल करने हेतु आवश्यक जानकारियां दी गई तथा उन्हें निर्देशित किया गया कि बीएलओ हर घर जाकर के 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और जिन भी लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, खास करके वैसे लोग जो लोग 18 वर्ष की उम्र पूरी कर रहे हैं, वैसे लोगों का नाम दर्ज करना है। साथ ही साथ 7, 8 और 8 का की जो प्रपत्र है उसका भी निष्पादन करना है। कोई भी व्यक्ति छूटा न रहे, इसकी जवाबदेही बीएलओ और सुपरवाइजर की दी गई है। नगर निगम के द्वारा शहर में दूषित पानी का सप्लाई किया जा रहा है, यह कहना है भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा का। इस संदर्भ में उन्होंने सबूत के साथ उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा व उप नगर आयुक्त को आवेदन देकर इसके समाधान की मांग की है। उनका कहना है कि नगर निगम में पानी सप्लाई का काम देख रहे थे, ठेकेदार लंबे अरसे से कुंडली मार कर बैठे हुए हैं, जबकि शहर में दूषित पानी का सप्लाई किया जा रहा है, इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं नगर निगम भी इस मसले पर चुप्पी साधे हुए है।
उन्होंने जल्द इस ओर ध्यान देकर स्वच्छ पानी सप्लाई किए जाने की मांग की है। जनता पार्टी गिरिडीह के तहत आज हम लोग गिरिडीह के माननीय उपायुक्त महोदय, गिरिडीह के उप मेयर एवं गिरिडीह नगर आयुक्त से आज मिले। ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी त्राहिमाम की बात है कि गिरिडीह शहर में इतना बड़ा नगर निगम होने के बावजूद भी गिरिडीह शहर में जो सप्लाई पानी जो खंडोली जलाशय से हो रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मौत का सौगात बन रहा है। जो यहाँ का जो ठेकेदार है राजकुमार बुबना, पिछले कई वर्षों से नगर निगम में कुंडली मारकर बैठा हुआ है। पैसे के बल पर वो यहाँ से लेकर रांची तक, पूरे झारखंड प्रदेश तक में पैसे के बल पर वो कुंडली मार के बैठा हुआ है। कई बार हमने इस बारे में गिरिडीह आयुक्त एवं गिरिडीह के उप महापौर को लिखित आवेदन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक किसी भी तरह की कार्रवाई ठेकेदार पर नहीं हुई है। मैं उपायुक्त महोदय से और नगर आयुक्त से आग्रह करना चाहता हूं कि इस जो दूषित जल जो शहर में जो बह रहा है, लोगों के गले से अंदर जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बीमारी का एक बहुत बड़ा सबब और कारण बनने वाला है और इसका सारे जिम्मेवार जो है वो नगर निगम और गिरिडीह जिला मुख्यालय होगा। मैं बताना चाहता हूं कि अगर जल्द ही इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, राजकुमार बुबना जो ठेकेदार है उस पर जल्द ही अगर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो मैं चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होऊंगा। पिछले एक सप्ताह से लगातार मैं देख रहा हूं, जब भी सुबह सप्लाई का नल खुलता है, नल जब खोला जाता है तो जिसमें पंजाबी मोहल्ला, अरगा घाट, मकतपुर सहित बरगंडा और भी कई जगहों पर ऐसा पानी जो खंडोली जलाशय से जो सप्लाई होता है वो लोगों के पास पहुंच रहा है, ये दूषित पानी, और इस पर त्वरित कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। मैं आग्रह करना चाहता हूं मीडिया बंधु से भी कि इस बात को यहां से लेकर रांची तक का जो है, मैं हरमिंदर सिंह का दरवाजा खटखटाना चाहता हूँ। आपका सहयोग मैं लेना चाह रहा हूँ, आप मुझे सहयोग करें ताकि जनता को शुद्ध जल सप्लाई हो सके, क्योंकि जल का जो कर है इन लोग दिन दहाड़े लूट मार करके जनता से वसूल रहा है, लेकिन शुद्ध जल हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट में डाला जाए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की।